दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 14 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 14 वीडियो के अंदर हम डेफिनेट इंडिकेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इनडेफिनेट इंडिकेशन के 64 पार्ट्स कंप्लीट कर चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप 1 से लेके 64 पार्ट्स को आप कंप्लीट देखिए। और उससे पहले भी आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको देखना चाहिए, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। उसकी मैंने 1 से लेके 80 वीडियो अपडेट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से 1 से लेके 80 पार्ट्स ऑफ वीडियो को डिफरेंशिएशन को कंप्लीट देख लीजिए। फिर उसके बाद इंडेफिनेट इंडिकेशन के 1 से लेके 64 पार्ट्स को कंप्लीट देखिए। जब वो आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से आ जाएंगे, तब आप इस कंसेप्ट पे मूव होना, जो कि डेफिनेट इंडिकेशन कहलाता है। डेफिनेट इंडिकेशन के मैंने 13 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये 14 पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूं। इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स x रूट 1 माइनस में x माइनस में रूट x रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और dx। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, x को sin अल्फा पुट करना पड़ेगा और रूट x को sin बीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पे sin इनवर्स हो गया, sin अल्फा हो गया, फिर 1 माइनस में sin स्क्वायर बीटा हो गया, फिर sin बीटा हो गया, और फिर इसके बाद क्या 1 माइनस में sin स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, अब आप इसको यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा, उसके ऊपर रूट आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ cos बीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ cos अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर sin अल्फा cos बीटा sin बीटा cos अल्फा। तो इस सारे को आप एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका नाम होता है sin अल्फा माइनस में बीटा। तो यानी कि इसको पूरे को आपने sin अल्फा माइनस में बीटा कर दिया। ये sin इनवर्स ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन 0 to 1 और dx। अब आपने इसको सोल्व करना है। फिर आपका sin से ये sin इनवर्स कट गया, तो आपके पास रह गया अल्फा माइनस में बीटा। तो अल्फा माइनस में बीटा रह गया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, जो कि sin इनवर्स x हो जाएगी, या sin इनवर्स x लिख दिया सीधा, और बीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, sin इनवर्स रूट x, तो sin इनवर्स रूट x dx। अब क्या करो, इन दोनों का सेपरेट आपने इंटीग्रेशन करना है। ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। इंटीग्रेशन फर्स्ट है, ये इंटीग्रेशन सेकंड है। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे, साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x डॉट 1 लेके तो अब इसका u डॉट v के साथ इसका इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि इस तरह से करोगे। और इसका भी सेम इंटीग्रेशन जब करोगे, इसके साथ 1 लेके तो अब इंटीग्रेशन करोगे। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x डॉट 1 का, यानी कि 1 साथ में लगा के, तो वो स्टेप मैंने छोड़ा हुआ। आप आगे लिखोगे इसको कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डॉट 1, फिर माइनस में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x डॉट 1। तो इनका सेपरेट आप इंटीग्रेशन पहले लिखोगे यहाँ पे, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करोगे और साथ में 1 लेके, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसकी लिमिट लगा दी 0 to 1, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, और जो इसके साथ 1 था उसका इंटीग्रेशन x हो गया, और इस सारे का इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। ये अभी इसका इंटीग्रेशन हुआ है, इसका इंटीग्रेशन ये वाला आ गया, ये सारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब जो दूसरे पार्ट का इसका, तो फिर मैंने माइनस लगाया, तो इसके साथ भी 1 लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, तो सेकंड का 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 to 1 मैंने लिमिट लगा दी, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 to 1, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 बाय में रूट 1 माइनस में रूट x स्क्वायर डॉट रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय में 2 रूट x, और इसके साथ जो 1 है उसका इंटीग्रेशन x, और ये सारे का इंटीग्रेशन अभी रहता है, ये वाला सारे का भी इंटीग्रेशन रहता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ क्या करना है कि आपको ये वाली चीज को पहले लिखना है कि आप यहाँ 1 पुट करो, अपर लिमिट 1 यहाँ, फिर लोअर लिमिट पुट करना है, जो कि आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में 0। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, यानी 2x ऊपर हो जाएगा, 2x ऊपर हो गया और 1 बाय 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पे dx साथ में लगा दो, dx लगा के अपॉन में रूट 1 माइनस में x के लिए नीचे लगा देगा। फिर माइनस में इसको लिखो, यानी कि जो ये आया था ना, एक तो ये आया था आपका, एक तो फर्स्ट वाले का तो ये आया था आपका सारा का सारा, सेकंड वाले का आपका ये आया था। अब सेकंड वाला यहां लिखना है आपने, यानी कि ये वाला साइन इनवर्स 0 और 1 का जो लिमिट पुट किया, आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 और 0 आ गया। इसको अगर पुट करोगे तो इसको पुट करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा।
फिर इसका करो, आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, इसको सोल्व करने के बाद जो ये 1/2 है ना जो बाहर था, देखो ये वाला है ये वाला, इसको क्या करो, ये वाला इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन है, इस वाले को तो आपने पूरे को ये और ये लिख दिया, सेकंड वाले को ये लिख दिया, और इसको जब आपने लिखने लगे, आप इसको लिखने लगे, यहाँ पे आने लगे, तो आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जो यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था ना, वो 2 से ये 2 कट गया यहाँ पे, और 1/2 मैंने इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, और जो इसका बाहर ये वाला माइनस था ना, इसने इसको यहाँ प्लस कर दिया, वो मैंने यहाँ प्लस किया हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन, और जो ऊपर x था नीचे √x था, तो √x से x कटेगा तो √x ऊपर आ जाएगा, ठीक है, dx अपॉन में √1 माइनस में x के, ये आपके पास ये वाली चीज आपके पास ये आएगी ये वाली आएगी, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ x है तो x आएगा। अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वाली जो चीज है, इतनी जो चीज है आपके पास, वो मैंने इतनी में लिख दी, ये वाली जो अगले वाली चीज है वो मैंने यहाँ पे इतने में लिख दी, यानी कि ये वाली और ये वाली वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे, इस साइन इनवर्स 1 π/2 होगा, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, इसका इस सारे का इंटीग्रेशन करोगे, तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है 1/2 तो ऐसे कैसे है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा, वो माइनस मैंने बाहर वाले माइनस को प्लस कर दिया है, 2√1 माइनस में x², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया है ये वाला, और जिसकी लिमिट लगा दी 0 to 1, फिर माइनस में इसको सोल्व करोगे तो π/2 आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 √x अपॉन में √1 माइनस में x, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, इसकी वैल्यू π/2 आई है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया है तो मेरे पास ये आया है, यानी 1/2, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व किया 2√1 माइनस में x², और उसकी लिमिट 0 to 1, और आगे π/2 है। अब देखो ये π/2 प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करो 1 पुट करोगे, ये 1 पुट कर दिया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो 0 यहाँ पे, तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वाली चीज रहेगी केवल, √x अपॉन में √1 माइनस में x dx, ये रहेगी आपकी। अब ये वाले को पूरे को सोल्व करोगे, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास -1 बचेगा, और आपका इंटीग्रेशन इसका पेंडिंग रह गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अभी आपका पेंडिंग रह गया है, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 √x अपॉन में √1 माइनस में x dx, ये इसका इंटीग्रेशन रह गया है। आप मेरी बात समझाओ, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, एक तो यहाँ एक यहाँ इंटीग्रेशन करना है, एक यहाँ इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 1 लेके करना है, यहाँ पे भी 1 लेके करना है, तो फर्स्ट वाले का जो इंटीग्रेशन आएगा वो इतना सारा पार्ट आ जाएगा, जो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आएगा वो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप 0 to लिमिट पुट कर दोगे, और ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दोगे, फिर इसकी यहाँ इसको पुट कर दोगे, और इसको यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, यानी 1/2 बाहर लिखा रहेगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व करोगे 2√1 माइनस में x² आ जाएगा, माइनस में इसको सोल्व करोगे तो ये π/2 आ जाएगा, और ये सारा का सारा ऐसे कैसे यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे फर्दर फिर लिमिट पुट कर दोगे, इसको सोल्व करोगे। अभी आपका ये वाला पार्ट रहता है, इस पार्ट को सोल्व करो, इंटीग्रेशन 0 to 1 √x अपॉन में 1 माइनस में x रूट और dx, इसको सोल्व करना अभी पेंडिंग रहता है, तो 1/x को आप t² पुट कर दो, 1 माइनस में x को t² पुट किया आपने, तो माइनस dx का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस dx इज इक्वल टू 2dt आ गया। अब मैं इसको t को इधर ले आऊं और x को मैं इधर ले आऊं, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस में t² इज इक्वल टू x होगी, और इसके ऊपर दोनों के ऊपर रूट लगा दे, क्योंकि मुझे √x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, वो भी t की फॉर्म में, तो वो क्या आएगी √1 माइनस में t², ठीक है। अब लिमिट पुट करनी है, x के प्लेस पे क्या पुट करनी है 0, यहाँ 0 पुट करो तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, x के प्लेस पे 1 पुट करो 3 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यानी कि आपने लिमिट भी चेंज करनी है, क्योंकि ये x की लिमिट थी, तो आप अपने t की लिमिट लेके आनी है, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 to 0, और √x की जगह क्या आ गया √1 माइनस में t², और इसकी जगह क्या आ गया 1 माइनस में x की जगह t² आ गया, ये t² लिख दिया, और इसकी जगह dx की जगह क्या आ गया माइनस को इधर ले आओगे तो -2dt आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये -2 तो बाहर ले लिया, ये -2 बाहर ले लिया, ये t है और नीचे भी t बचेगा, तो t से ये t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और अपर की साइड में 1 माइनस में t² और dt रह जाएगा, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन 1 to 0 √1 माइनस में t² और dt। अब आपको इसका आपको फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको क्या -2 ऐसे कैसे x by में a, ये x by में a होगा, यानी कि आपका ये जब आपने इसको सोल्व किया
कि रूट वन माइनस में टी स्केयर को dt को इसका सोल्व करना है, डायरेक्ट आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने सीधा x बाय में 2 यानी कि ये जो है x बाय में 2 हो गया आपका इंटीग्रेशन रूट वन माइनस में टी स्केयर ऐसे कैसे लिखा जाएगा, प्लस में वन बाय में टू साइन इनवर्स टी। ये इसका डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, इसका डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन होता है, वो आप देख सकते हो उसमें फॉर्मूलों में, रूल्स और रेगुलेशन में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, जहां पर आप लिखते हो x बाय में 2 रूट वन माइनस में टी स्केयर प्लस में वन बाय में 2 इसको साइन इनवर्स टी। ये ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 0, इसके जो लिमिट है 1 2 0 वो आप इसमें पुट कर दो। 1 2 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, तो 1 बाय में 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। ये तो हमारे पास पहले तो हमने 0 पुट किया, तो 0 के ब्याह पे तो मेरे पास ये आ गया सारा का सारा, ये वाला 0 यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया तो मेरे पास ये आ गया। फिर माइनस का साइन लगाया, 1 यहाँ पुट किया, 1 यहाँ पुट किया, 1 यहाँ पुट किया, तो मेरे पास ये आ गया, सेकंड मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब बाहर -2 है, तो -2 ऐसे कैसे, तो 1 बाय में 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0, ये तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, ये तो साइन इनवर्स 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 पे ये 0 हो गया। ये वाला निकालो, -1 बाय में 2 ऐसे कैसे, ये -1 बाय में 2, क्योंकि इसको इससे देखोगे तो -1 बाय 2, ये क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस इसको लोगे तो 1 बाय में 2, और इसकी जो वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू लोगे, वो पाई बाय में 2। अब यहाँ पे 2 से 2 को 1 को कट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पाई बाय में 2 आ गई वैल्यू, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो ये वाला सोल्व कर रहा था, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाय में 2 आ गई, और जो मैं पहले लेके चला था वो -1 आई हुई थी, प्लस में 1 बाय में 2 ये था, और मुझे इतने की निकालनी थी, एक इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, एक इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। जो मुझे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी ना, वो मैंने यहाँ पे निकाल दी पाई बाय में 2। अब आप इसके आगे ये लगा दो बस, -1 प्लस में 1 बाय में 2, और इसके साथ ये लगा दो पाई बाय में 2। ये फर्स्ट वाले की थी ये वैल्यू जो -1 आई थी, ये सेकंड वाले की जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये आई है, यानी कि I1 और I2 दोनों इंटीग्रेशन को मैंने सोल्व कर दिया, और मेरा ये आंसर आ गया। आपने बड़े ध्यान से करना है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, बड़े प्यार से करना है, आराम से देखिए उसको। तो जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या देखा है, जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, fx = a प्लस में bx प्लस में cx के, ये दे रखा है आपको, और ये कंडीशन दे रखी है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx = 1 बाय में 6 और f0 प्लस में 4f 1 बाय में 2 प्लस में f1, यानी कि ये वाली चीज इसके इक्वल शो करनी है आपको, ये शो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो fx है, fx ये है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये fx की जगह यहाँ पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर दो। मैंने fx की जगह ये पुट कर दिया यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो a का इंटीग्रेशन करूंगा तो ax हो जाएगा, bx का इंटीग्रेशन करूंगा bx² बाय में 2 हो जाएगा, cx² का इंटीग्रेशन करूंगा तो c⁵ बाय में 3 हो जाएगा, और लिमिट लगा दूंगा 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, 0 0 0, तो लोअर लिमिट पुट करोगे वो तो 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट काम आएगी केवल x के प्लेस पे 1 1 1, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, यानी a प्लस में b बाय में 2 प्लस में c बाय में 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जब मैंने fx के प्लेस पे ये रखा, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया। अब मुझे जो सेकंड सोल्व करना है राइट हैंड साइड, ये मुझे ये सोल्व करनी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सोल्व कर दी, लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे को राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, मेरे को ये सोल्व करनी है, तो 1 बाय में 6 f0 प्लस में 4f 1 बाय में 2 प्लस में f1, यानी कि ये 0 1 बाय में 2 और 1 कहाँ रखनी है आपने, x के प्लेस पे रखनी है, x के प्लेस पे रखनी है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप 0 पुट करो x के प्लेस पे, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0, तो केवल a बचता है, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। तो 1 बाय में 2 पुट करो, इसमें 1 बाय में 2 पुट करो x के प्लेस पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आपके पास आ जाएगा ये a प्लस में b बाय में 2 प्लस में c बाय में 4, और ब्रैकेट में यहाँ पे 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि f 1 बाय में 2 की वैल्यू निकालनी है, तो x के प्लेस पे 1 बाय में 2 पुट कर दो यहाँ पे, और जो इसका आए वो ये आएगा, ये सर, ठीक है। फिर प्लस में f1 यानी कि x के प्लेस पे 1 पुट कर दो इसमें पूरे में, यानी कि क्या आ जाएगा, a प्लस में b प्लस में c, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 1 बाय में 6 ऐसे कैसे, ये जो आप इसको पूरे को सोल्व करो, इस पूरे को सोल्व करोगे, आप इस पूरे को सोल्व करोगे,
इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ए है यहाँ पे, इसको 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4a हो जाएगा और a की a ये तो 6a आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई 4b बाय में 2 कट जाएगा 2b और एक ये 3b आ जाएगा। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ c रह जाएगा और c एक ही है तो 2c आ जाएगा। यानी कि इसको पूरे को सोल्व करके आपके पास 1 बाय में 6 और इंटू में ये आ जाएगा 6a प्लस में 3b प्लस में 2c आ जाएगा। अब ये 6 को आप बाहर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी यानी यहाँ पे भी आ जाएगा, ये यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन a प्लस में b बाय 2 प्लस में c बाय 2, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपने निकाली और राइट हैंड साइड निकाली दोनों इक्वल आ गई और ये हमारा दोनों क्या होगा प्रूव हो गया, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है इंटीग्रेशन 0 टू a रूट x dx, ये आपको गिवन है इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है 2a इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin क्यूब x dx, यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल है। जब ये दोनों चीजें इक्वल है इनकी वैल्यू निकालो, इनकी दोनों को इंटीग्रेशन को सोल्व करो, फिर उसके भी आप पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू a पर मतलब 0 टू a प्लस में 1x इसको सोल्व करना है आपको, a यानी कि इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है, a इसको सोल्व करना है ना, इसको सोल्व करना है, a है यहाँ a इंटीग्रेशन a टू a प्लस में 1 और x dx इसको सोल्व करना है। पहले आप इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, यानी इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, उसके भी आप पे आपने ये थर्ड पार्ट सोल्व करना है। पहले इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड दी मैंने तो इंटीग्रेशन 0 टू a रूट x dx, अब इसकी इंटीग्रेशन करो तो x की 3 बाय में 2 बाय में 3 बाय में 2 हो जाएगा 0 टू a। अब जो ये 3 बाय में 2 है ये 2 बाय में 3 हो जाएगा, ऊपर जाकर 2 बाय में 3 x की पावर 3 बाय में 2। अब इसमें अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट तो पुट होगी नहीं, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 2 बाय में 3 a 3 बाय में 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट से लेफ्ट हैंड साइड से a यानी इससे, ठीक है। अब ले लो ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड मैंने ले ली, ये राइट हैंड 2a मैंने ऐसे कैसे लिखा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 साइन क्यूब को मैं ये रहा साइन क्यूब dx ये ठीक है, और 2a को मैंने ऐसे कैसे लिखा 0 टू पाई बाय में 2। अब साइन क्यूब x का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया मैंने 3 sin x माइनस में sin 3x अपॉन में 4, ये आपको sin 3x के फॉर्मूले से ड्राइव होता है, वो आप देख लेना। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 3 sin x माइनस में sin 3x बाय में 4, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इसका सेपरेट सेपरेट आप 4 को बाहर ले लो, इसको 4 को बाहर ले आओ, 2a बाय में 4 इसका इंटीग्रेशन करो और इसका इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट करो, तो ये माइनस का 3 cos x हो जाएगा इसका, और इसका करोगे इसका करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी cos 3x बाय में 3 हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय में 2, ये लिमिट हो जाएगा। अब पहले क्या करोगे अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। पहले क्या करोगे अपर लिमिट, अब 2 से इसको कट करोगे तो a बाय में 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब पाई बाय में 2 अपर लिमिट यहाँ पुट करो, अब यहाँ पुट करो, तो पाई बाय में 2 पुट कर दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पाई बाय में 2 पुट कर दिया, यानी कि -3 cos पाई बाय में 2 प्लस में 1 बाय में 3 cos 3 पाई बाय में 2, ये होगी अपर लिमिट। फिर माइनस में माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो 0 0 यहाँ पुट करो 0 यहाँ पुट करो, तो -3 cos 0 प्लस में 1 बाय में 3 cos 0, ये पुट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व करो, a बाय में 2 ऐसे कैसे cos पाई बाय में 2 0 होता है, ये 0 होता है, तो ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, माइनस ये ऐसे कैसे लगा माइनस ऐसे कैसे ये 3 और cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई अब, तो ये वाली तो सारी 0 हो गई, इसको तो मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो a बाय में 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a बाय में 2 ऐसे कैसे रखा 3 को माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आ गया, इसने माइनस ने इसको प्लस को माइनस कर दिया तो 1 बाय में 3 आ गया, यानी a बाय में 2 इंटू में 3 माइनस में 1 बाय में 3 ये आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व करोगे अंदर वाले को सोल्व करोगे तो बाहर वाले को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि a बाय में 2 और इसको अंदर वाले को सोल्व करोगे 8 बाय में 3, तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 4a बाय में 3, ये आपकी सेकंड आ गई। तो फर्स्ट जो आपके पास आया था, जो फर्स्ट आया था वो आपका पास ये आया था, ये आया था फर्स्ट ये आया था। अब फर्स्ट और इस सेकंड को दोनों को आपस में इक्वल रख दो, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू क्या करनी है आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो यहाँ पे पुट करो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वल पुट कर दो, ये मैंने यहाँ लिखा और ये वाला मैंने यहाँ लिखा। अब 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटोगे तो 2 रह जाएगा यहाँ पे, और इसको इधर ले आओगे, यानी a की पावर 3 बाय में 2 माइनस में 2a इक्वल टू 0, यहाँ से a के फैक्टर निकालोगे, a के फैक्टर निकालोगे, a की वैल्यू 0 आती है और a की वैल्यू
4 आती है। ये 2 फैक्टर यहाँ से निकल आएंगे, आपके यहाँ से 2 फैक्टर निकल आएंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना था, इंटीग्रेशन जो इनके ब्याह पे, इन दोनों के ब्याह पे ने जो आपने इंटीग्रेशन सोल्व करना था वो ये सोल्व करना था, ये वाला इंटीग्रेशन आपका। ये क्या करना है, इंटीग्रेशन a टू a प्लस में 1 और x dx, इसको सोल्व करना था आपने। तो a की वैल्यू अगर 0 होगी, ये क्या कहता है, अगर a की वैल्यू आप क्या लेते हो, 0 लेते हो, तो उस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। दोनों 2 बार इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, यानी कि जो आपके पास ये दिया हुआ है a, ये वाला जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू a प्लस में 1 और x dx, इसको सोल्व करना है। तो इसको 2 ब्याह पे सोल्व करना है, एक तो a की वैल्यू को 0 लेके और a की वैल्यू को 4 लेके। तो a की वैल्यू को मैंने 0 लिया, इंटीग्रेशन a टू a प्लस में 1 x dx। अब a के प्लेस पे 0 पुट करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो लिमिट होगी 0 टू 1 और x, और इसको मैंने सोल्व किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो x स्क्वायर बाय में 2 0 टू 1। अब यहाँ आपका लिमिट पुट कर दो तो 1 बाय में 2, यानी कि सोल्व होकर 1 बाय में 2 आ गया इसका आंसर। अगर हम a को 0 लेते हैं, इसमें a को 0 लेते हैं, फिर अगर a को हम 4 लेते हैं तो 4 यहाँ पुट करो, 4 यहाँ पुट करो, x dx, तो 4 टू 5 इंटीग्रेशन x dx, और x का अब इंटीग्रेशन करोगे x की स्क्वायर बाय में 2 और 4 टू 5 एक बार यहाँ पुट कर दो, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो, 1 बाय में 2 पहले बाहर ले लिया, 1 बाय में मैंने 2 बाहर लिया, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, अपर माइनस में लोअर लिमिट कर दी, तो 1 बाय में 2 बाहर, 25 माइनस में 16 9 आ जाएगा यहाँ पे, और बाहर 2 है, बाय में 2 हो जाएगा 9 बाय में 2। यानी कि जब a की वैल्यू 4 होती है तो वैल्यू आती है 9 बाय में 2, जब a की वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू आती है 1 बाय में 2। ये दोनों केस के अंदर मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। पहले मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी थी, फिर मुझे ये राइट हैंड साइड सोल्व करनी थी। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को इक्वल रख के वहां से मैंने a की वैल्यू निकाल देनी है। a की वैल्यू क्या क्या आई मेरे पास, a की वैल्यू 0 आई, a की वैल्यू 4 आई, तो फिर मैंने उसके यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सोल्व कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व किया, दोनों की वैल्यू को मैच करके देखा तो दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही थी। इसी तरह से वहां पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, x को sin अल्फा पुट किया, फिर sin बीटा पुट किया, यहाँ पे फिर cos a sin a माइनस में b का फॉर्मूला बना, तो यहाँ पर sin इनवर्स x माइनस में sin इनवर्स रूट x, यहाँ पे एक ये बना और एक i ये बना। इन दोनों को सोल्व करना है और लिमिट पुट करनी है आपको। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने डेफिनेट इंडिकेशन का कांसेप्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन समझाए हैं। तीनों क्वेश्चन बड़े एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कहीं पर कोई भी एरर लगती है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो। दोस्तों तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पर मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।